स्टूडेंट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसका सब्जेक्ट कोड है 33409003, जिसके अंदर हमने यूनिट 5 डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टार्ट किया है। उसके अंदर आज हम वैक्यूम क्लीनर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्यूम क्लीनर का फंक्शन क्या है। सो वैक्यूम क्लीनर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये सब हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले वैक्यूम क्लीनर। सो वैक्यूम क्लीनर इज़ यूज्ड टू क्लीन डस्ट। तो सबसे पहले वैक्यूम क्लीनर का काम क्या है, तो जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस है वह कॉमन और जिसका यूज़ हम डस्ट को क्लीन करने के लिए करते हैं। मोस्ट ऑफ दी जो डस्ट होती है वो ब्रश के द्वारा क्लीन की जाती है, पर जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं कि जो ब्रश से क्लीन नहीं हो पाते और जो टीवी या फ्रीज है, कर्टेंस है, जिसके ऊपर जम जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, उन सबको वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से क्लीन किया जा सकता है। तो वैक्यूम क्लीनर में क्या रहता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको पेपर बैग में कलेक्ट किया जाता है। जो फ्लोर ब्रश रहता है, जो वैक्यूम क्लीनर होता है उसके अंदर फ्लोर ब्रश रहता है। तो फ्लोर ब्रश जो होता है वो क्या करेगा, जो डस्ट पार्टिकल्स है कि जो फ्लोर पे कलेक्ट हुए हैं उसको लूज़ कर देते हैं और उसके बाद उसको होस के थ्रू मशीन में कलेक्ट किया जाता है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ द वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो वैक्यूम क्लीनर के अंदर सबसे पहले यूनिवर्सल मोटर का यूज़ किया जाता है। मोटर के एक एंड पे फ़ैन लगाया हुआ होता है और ये जो फ़ैन है उसकी हेल्प से वैक्यूम प्रोड्यूस किया जाता है। होस पाइप जो रहती है उसको सक्शन एंड के साथ कनेक्ट किया जाता है। होस पाइप का जो दूसरा एंड रहता है उसके साथ फ्लोर ब्रश को कनेक्ट किया जाता है। फ्लोर ब्रश से फ्लोर पे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उसका जो कांटेक्ट रहता है फ्लोर के साथ उसको लूज़ करने का काम करता है फ्लोर ब्रश, और जो होस होता है उसकी हेल्प से वो मशीन में एंटर होता है। मशीन के अंदर पेपर या तो कैनवास बैग को रखा हुआ होता है। जो पेपर बैग रहती है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स है वो कलेक्ट होते हैं। एयर होती है वो बैग में से होकर मोटर में एंटर होती है और मोटर इन दिस वे मोटर इज कूल्ड। जो गर्म हुई एयर होती है वो ब्लोअर एंड पे से बाहर निकलती है। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम क्लीनर। ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन। सो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ वैक्यूम क्लीनर, जिसके अंदर आप देख सकते हो फिल्टर, फैन, मोटर, एग्जॉस्ट, ऑन ऑफ सील, पावर केबल, क्लीनिंग हेड एंड फ्लेक्सिबल होस। ये जो है ये उसके मेन पार्ट्स हैं। अगर हम डिटेल में उसके बारे में स्टडी करने जाए तो इसमें आप देख सकते हो सबसे फर्स्ट वन जो है वो है ऑन ऑफ स्विच। ओके, जो भी डायग्राम में फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ पार्ट्स दिखाए गए हैं डायग्राम में, उसके अंदर सबसे फर्स्ट वन है वो है ऑन ऑफ स्विच। ओके, तो ऑन ऑफ स्विच का मेन फंक्शन क्या रहता है। सो ऑन ऑफ स्विच की हेल्प से क्लीनर जो है उसको जो पावर मिलता है उसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये जो स्विच रहती है वो फुट ऑपरेटेड स्विच होती है। सेकंड वन है पायलट इंडिकेटर। सो मशीन में पावर आ रहा है या नहीं ये पायलट
इंडिकेटर की हेल्प से जाना जा सकता है। थर्ड वन है स्विच फॉर बैक्टीरिया क्लीनिंग। सो जो डस्ट होती है डस्ट जो होती है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया रहे हुए होते हैं। जो क्लीनर होता है उसके अंदर जो धूल मिट्टी जो इकट्ठा होती है उसके अंदर भी इसकी वजह से बैक्टीरिया होते हैं, तो इसकी वजह से हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं उसको रिमूव करने के लिए ब्लोअर एंड और सक्शन एंड के बीच में नोज़ल को रखा जाता है। जैसे ही मशीन को स्टार्ट किया जाता है उसके बाद ग्रीन जो स्विच होती है उसको प्रेस किया जाता है। सो इसकी वजह से जो ब्लोअर एंड होता है उसमें से जो गर्म हवा निकलती है वो बैग के अंदर एंटर होती है। सो ये जो गर्म हवा रहती है उसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, या तो जर्म्स जो है वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। जब जो इंटरनल टेम्परेचर जो रहता है यानी कि जो अंदर का जो टेम्परेचर रहता है वो 84 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तब जाके स्विच ऑफ हो जाती है और मशीन बंद हो जाता है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया किलिंग स्विच, यानी कि बैक्टीरिया को किल करना है। जो भी धूल मिट्टी जमा हुई होती है उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करने का काम करता है, मारने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट वन है लेच फॉर पावर कोड। सो आप देख सकते हो लेच फॉर पावर कोड स्विच को। तो मशीन के अंदर पावर कोड जो मशीन के अंदर ड्रम होता है उसके पर उसको रखा जाता है, तो जिसकी वजह से कॉर्ड है वो अटकती नहीं है। जब भी कॉर्ड होती है उसको खींचने में आती है तब जो ड्रम होती है उसके साथ में स्पाइरल स्प्रिंग होती है, तो ये जो ड्रम के साथ जो स्पाइरल स्प्रिंग होती है वो ओपन होती है। अगर लेच फॉर पावर कोड को प्रेस किया जाए तो इसकी वजह से स्प्रिंग है वो रिलीज होती है और जो कोड होती है वो ये ड्रम जो होता है उसके ऊपर वाउंड हो जाती है। ये जो लेच होता है वो फुट ऑपरेटर होता है। फिफ्थ वन है ब्लोअर एंड। सो मशीन में जो भी एयर ली जाती है, जो सक्शन होती है जो एयर, उसके साथ धूल मिट्टी होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो भी सब पेपर बैग के अंदर इकट्ठा होते हैं। जो एयर होती है वो उसमें से होके मोटर में जाती है। सो जो मोटर होती है उसको कूल करने के लिए और जो गर्म हवा है जो ब्लोअर एंड में से होके माइक्रो फिल्टर में होके ग्रिल में से होके बाहर निकलती है। ओके, तो उसका पूरा सीक्वेंस क्या रहेगा कि गर्म जो हवा होती है वो ब्लोअर एंड में से जाने के बाद माइक्रो फिल्टर होती है, माइक्रो फिल्टर के अंदर वो फिल्टर होती है और उसके बाद ग्रिल में से होके वो बाहर निकल जाती है। एग्जॉस्ट एयर जो रहती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर से 40 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट वन है ग्रिल। सो नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस ग्रिल? ग्रिल का फंक्शन क्या रहता है? सो माइक्रो फिल्टर जो रहता है उसके ऊपर ग्रिल को रखा जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लोअर एंड की जो एयर है उसका जो प्रेशर है उसकी वजह से फिल्टर है वो उड़ जाता नहीं है। ओके, क्योंकि एयर है जो ब्लोअर एंड होगी उसमें से गर्म हवा निकलती है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो जो एयर है वो प्रेशराइज एयर होती है और उसकी वजह से जो फिल्टर है वो हवा में उड़ जाता है। ये ना हो इसलिए उसके ऊपर ग्रिल को रखा जाता है। नेक्स्ट वन है 7 नंबर का माइक्रो फिल्टर। सो माइक्रो फिल्टर का फंक्शन क्या होता है?
सो ब्लोअर एंड में से होके जो एयर है वो बाहर निकलती है और रूम में स्प्रेड होती है। सो माइक्रोफिल्टर का फंक्शन क्या रहता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं और जो हवा रूम में आती है इट इज़ विदाउट डस्ट पार्टिकल्स। सो माइक्रोफिल्टर का काम क्या है कि जो एयर है उसको फिल्टर करना। नेक्स्ट वन है स्पीड रेगुलेटर। सो रेगुलेटर का मेन फंक्शन क्या होता है, स्पीड को रेगुलेट करना। सो इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मोटर, यानी कि मोटर की स्पीड को रेगुलेट करने के लिए स्पीड रेगुलेटर का यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो स्पीड रेगुलेटर है वो फेस कंट्रोल टाइप का इलेक्ट्रॉनिक स्पीड रेगुलेटर होता है और इसके अंदर बैक और ट्रायल का यूज़ किया जाता है। एवरेज वोल्टेज है वो मोटर को दिए जाते हैं। जो ट्रायल का जो फायरिंग एंगल होता है उसको चेंज करके जो वोल्टेज मोटर को दिए जाते हैं वो चेंज किए जा सकते हैं और इसकी वजह से जो मोटर की स्पीड होती है वो चेंज होती है। ओके, तो स्पीड रेगुलेटर का काम क्या होता है कि मोटर की जो स्पीड होती है उसको कंट्रोल करने के लिए स्पीड रेगुलेटर का यूज़ किया जाता है। और वो काम कैसे करेगा, तो डायक या तो ट्रैक का यूज़ होता है और डायक या ट्रैक का जो फायरिंग एंगल होता है उसको चेंज करके मोटर के जो वोल्टेज है उसको चेंज किया जाता है और इन दिस वे स्पीड ऑफ द मोटर इज़ चेंज्ड। ओके, नेक्स्ट वन है कैरिंग हैंडल। कैरिंग हैंडल का क्या काम होगा, आप देख सकते हो कैरिंग हैंडल। ओके, सो विद दिस हैंडल द मशीन कैन बी लिफ्टेड एंड मूव्ड, यानी कि आप जो मशीन है उसको उठा सकते हो और उसके बाद उसको मूव करवा सकते हो। 10th नंबर का पार्ट है वो है लेच टू ओपन फ्रंट कवर। सो ये जो लेच है उसको प्रेस करके फ्रंट कवर है उसको हम ओपन कर सकते हैं और उसके अंदर पेपर बैग रख के उसको बंद किया जाता है। पेपर बैग जो रहती है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स है वो सब इकट्ठा होता है। 11th नंबर का पार्ट है वो है सक्शन एंड। ओके, आप देख सकते हो दिस वन इज़ द सक्शन एंड। सो सक्शन एंड जो होता है वो एंड यानी कि मशीन का जो एंड का पोर्शन होता है वहाँ पे सक्शन एंड होता है। उसका जो होल होगा उसके साथ होस को कनेक्ट किया जाता है। एयर है या तो जो गार्बेज जो रहता है उसको होस के थ्रू मशीन में खींचा जाता है, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स आर कलेक्टेड इन द पेपर बैग। ट्वेल्थ नंबर का पार्ट है लॉकिंग रिंग, यानी कि लॉकिंग रिंग का क्या काम रहता है, तो लॉकिंग रिंग जो है वो प्लास्टिक की रिंग होती है। सक्शन एंड का जो कवर है उसको ओपन करके पेपर बैग को उसके अंदर रखा जाता है और उसके बाद रिंग कैनवास बैग के अंदर फिट की जाती है। 13 नंबर का पार्ट है वो है पेपर बैग। सो पेपर बैग जो रहती है वो कैनवास बैग के अंदर रखी जाती है। पेपर बैग जो है वो स्पेशल टाइप के पेपर की बनी हुई होती है जो एयर को सक किया जाता है। ओके, तो उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी उसके अंदर खींच के चले आते हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स है वो बैग में से बाहर निकल सकते नहीं हैं और बैग के अंदर ही रहते हैं, जबकि हवा जो होती है जो एयर होती है वो पेपर बैग में से निकल के कैनवास बैग में होके मोटर जो होती है मोटर की
अंदर जो मोटर है उसको कूल करने के लिए यूज़ की जाती है। ओके, यानी कि जो एयर होती है उसको मोटर को कूल करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि जो डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं वो बैग के अंदर ही रहते हैं कि उसके बाद पेपर में से उसको बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट वन है 14 नंबर का कैनवास बैग। सो कैनवास बैग जो होती है उसके अंदर पेपर बैग को रखा जाता है। अगर पेपर बैग जो होती है वो फट जाती है तो जो डस्ट रहती है वो कैनवास बैग के अंदर ही रहती है। फिल्टर 15 नंबर का पार्ट है फिल्टर। सो फिल्टर यानी कि फिल्टर करना। तो फिल्टर है वो मेटल की बनी हुई होता है। जो भी एयर मशीन के अंदर जाती है वो फिल्टर में से फिल्टर होने के बाद मशीन में जाती है। 16 नंबर का पार्ट है फ़ैन। सो ये जो फ़ैन है उसको मोटर के शाफ्ट के ऊपर माउंट किया जाता है और ये जो फ़ैन है उसकी हेल्प से वैक्यूम को प्रोड्यूस किया जाता है। जो वैक्यूम है वो 2100 mm पानी के कॉलम जितना होता है। नेक्स्ट वन है 17 नंबर का पार्ट, वो है मोटर। सो दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द वैक्यूम क्लीनर। सो मोटर जो है वो यूनिवर्सल मोटर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे उसको सक्शन के लिए 3 आवर्स तक कंटिन्यूस भी हम ऑपरेट कर सकते हो। जब भी लोअर एंड होता है उस टाइम पे उसको कंटिन्यूअस हाफ एन आवर के लिए हम वर्किंग कंडीशन में रख सकते हैं। उसका जो पोल रहता है उसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग रहते हैं। यूनिवर्सल मोटर के बारे में आप सबको पता ही है। ओके, तो उसका जो पोल है उसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग होती है। जो सप्लाई है वो फील्ड वाइंडिंग में से होके ब्रश के थ्रू आर्मेचर में जाता है और आर्मेचर में से होके दूसरा जो ब्रश होता है उसके थ्रू दूसरी जो फील्ड कॉइल होती है उसमें से होके वापस सप्लाई में चला जाता है। यहाँ पे जो मोटर का जो सप्लाई है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड रेगुलेटर के थ्रू उसको मिलता है। 18 नंबर का जो पार्ट है वो है ड्रम फॉर वाइंडिंग कोड। तो ड्रम का क्या काम होता है कि जो पावर कोड होता है वो ये ड्रम के ऊपर वाउंड किया जाता है। 19 नंबर का पार्ट है होस। जो होस है वो एक फ्लेक्सिबल पाइप होती है जिसका एक जो एंड रहता है उसको सक्शन एंड के साथ और दूसरा जो एंड रहता है उसको एसेसरीज के साथ कनेक्ट किया जाता है। 20 नंबर का जो पार्ट है वो है टेलीस्कोप एक्सटेंशन। ओके, ये है होस के बाद है 21 यानी कि टेलीस्कोपिक एक्सटेंशन। सो टेलीस्कोप एक्सटेंशन का क्या काम है, तो इसके अंदर एक पाइप जो रहती है उसके अंदर दूसरी पाइप होती है। तो अंदर की जो पाइप रहती है उसको जितनी लंबी हमें खींचनी होती है उतना खींच के उसको लॉक किया जाता है। तो इसकी वजह से जितनी लेंथ की हमें पाइप चाहिए होती है वो हमें मिलती है और इसलिए उसको बोलते हैं टेलीस्कोप एक्सटेंशन। 22
2 नंबर का पार्ट है फ्लोर ब्रश। ओके, तो फ्लोर ब्रश का काम क्या होता है, वो एक टाइप की एसेसरीज है। उसका जो एंड रहता है, उसके एंड पे प्लास्टिक के वायर्स वाला ब्रश होता है, और उसको अगर फ्लोर पे घुमाने से फ्लोर पर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसका कांटेक्ट है फ्लोर के साथ लूज़ हो जाता है और वो मशीन के अंदर खींचा जाता है। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वैक्यूम क्लीनर, यानी टोटल 22 मेन एसेसरीज है वैक्यूम क्लीनर की, और हर एक का खुद का एक फंक्शन है। नाउ दिस इज द वैक्यूम क्लीनर। ओके, आप देख सकते हो इसके अंदर आपको पूरा जो एयर का सर्कुलेशन है वो दिखाया गया है। जो डर्ट पार्टिकल्स है वो एयर के थ्रू खींच के अंदर चले जाते हैं। अंदर आप देख सकते हो जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वहाँ से जो एयर है वो बाहर निकल जाते हैं, जबकि जो बकेट है उसके अंदर, या जिसको यहाँ पे कैनवास बैग या पेपर बैग का यूज़ किया जाता है, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल इकट्ठा होते हैं, और जो एयर बाकी रहती है वो फिल्टर के थ्रू फिल्टर होके फ़ैन को कूल करने के लिए यूज़ होती है, और उसके बाद वो रूम में एग्जॉस्ट हो जाती है। नाउ स्टैंडर्ड एसेसरीज। सो स्टैंडर्ड एसेसरीज है वैक्यूम क्लीनर की, उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन है सक्शन एंड के लिए एसेसरीज, और सेकंड वन है एसेसरीज फॉर द ब्लोअर एंड। सो सक्शन एंड में जो एसेसरीज है उसमें फ्लोर ब्रश, कारपेट ब्रश, ऑल पर्पज़ नोज़ल विंग्स फोल्डेड, ऑल पर्पज़ नोज़ल विंग्स अनफोल्डेड, क्रेवाइज नोज़ल, रेडिएटर ब्रश, जेट एयर नोज़ल, टॉप साइड एडेप्टर एंड सेफ पैक प्रोटेक्टिव स्टोरेज बैग को इंक्लूड किया गया है। अब इसमें जो कारपेट ब्रश है वो क्या रहता है, तो कारपेट ब्रश जो रहती है उसके अंदर 2 स्टील प्लेट होती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो कारपेट होती है उसके ऊपर वो इजीली स्लाइड हो सकती है, और जो कारपेट के जो धागे रहते हैं उसको कोई भी नुकसान होता नहीं है। यानी कि जो कारपेट ब्रश है उसकी वजह से इट कैन स्लाइड इजीली ऑन कारपेट, रग एक्सेट्रा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कैन नॉट डैमेज थ्रेड्स ऑफ द कारपेट। और कारपेट ब्रश की वजह से जो कारपेट है, रग है, उसको क्लीन करने के लिए कारपेट ब्रश का यूज़ किया जाता है। सेकंड वन है फ्लोर ब्रश। तो फ्लोर ब्रश जो रहता है उसका जो नीचे का हिस्सा रहता है, यानी कि जो बॉटम पार्ट रहता है, वहाँ पे प्लास्टिक के ब्रिस्टर रखे गए होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स है कि जो फ्लोर पे चिपक गए होते हैं, उसके जो कॉन्टैक्ट्स है वो उसको लूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है ऑल पर्पस नोज़ल, बट उसके अंदर विंग्स फोल्डेड। तो ऑल पर्पस नोज़ल जो विंग्स फोल्डेड होते हैं वो रबर लाइंड नोज़ल होते हैं। उसका जो एंड रहता है वहाँ पे ब्रश रहते हैं, और उसकी हेल्प से फर्नीचर है, टीवी है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसको क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ऑल पर्पस नोज़ल विंग्स अनफोल्डेड, तो जो विंग्स अनफोल्डेड नोज़ल रहता है उसके यूज़ से सोफ़ा है, मैट्रेस है, उन सबको साफ़ करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है क्रेवाइज नोज़ल। तो क्रेवाइज नोज़ल है तो उसकी हेल्प से
फ्लोर रहती है, वॉल्स रहती है, एजेस ऑफ द वॉल्स रहती है, डोर्स है, उन सबको क्लीन करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। रेडिएटर ब्रश, सो रेडिएटर ब्रश की हेल्प से ग्रिल, वेंटिलेटर, कार रेडिएटर, ग्रिल ऑफ द AC are cleaned by the radiator brush. Next one is the jet air nozzle. So jet air nozzle का यूज़ कंप्यूटर के जो कीबोर्ड रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होती है, उन सबको क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। टॉप साइड एडेप्टर, सो टॉप साइड एडेप्टर है, उसका यूज़ फैन है, पालमेट है, ट्यूबलाइट रॉड है, कबर्ड है, इन सब के जो टॉप साइड्स है उसको स्क्रीन करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, इसलिए उसको नाम दिया गया है टॉप साइड एडेप्टर। सेफ पैक प्रोटेक्टिंग स्टोरेज बैग, तो इसकी हेल्प से वुलन क्लोथ्स जो रहते हैं उसको स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये जो बैग रहती है उसके अंदर क्लोथ्स को रखा जाता है और उसके बाद उसका जो ऊपर होता है ढक्कन रहता है उसको सक्शन के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो उसको सक्शन के साथ कनेक्ट करने से जो बैग में से जो एयर रहती है वो बाहर निकल जाती है और जो वैक्यूम रहती है उसमें कोई भी तरह के जो इंसेक्ट्स रहते हैं वो रहते नहीं हैं। मीन्स क्लोथ्स आर सेफ फ्रॉम द इंसेक्ट्स। ब्लोअर accessories of the blower end. Okay, now next is the accessories of the blower end. So in that first one is the spray jar. So spray jar जो है उसका यूज़ पानी छिड़कने के लिए, स्प्रे पेंटिंग या पेस्ट कंट्रोल के लिए किया जाता है। सेकंड है जेट एयर नोज़ल। सो जेट एयर नोज़ल है उसको ब्लोअर एंड पर यूज़ करने से उसको उसकी हेल्प से बलून्स जो रहते हैं उस बलून्स होते हैं या तो गैस स्टव बर्नर है उसको क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है क्रेविस नोज़ल। सो क्रेविस नोज़ल का यूज़ जो नैरो स्पेसेस रहती है उसको क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन है वेपोराइज़र। सो वेपोराइज़र का काम क्या रहता है, तो जो वेपोराइज़र रहता है उसके अंदर पिंस को रखा जाता है और उसके बाद उसको होस पाइप के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इसकी वजह से जो स्प्रे है वो डायरेक्ट जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है और उसकी वजह से जो क्लोथ्स है उसको इंसेक्ट से प्रोटेक्शन मिलता है। इसके अलावा परफ्यूम है उसको स्प्रे करने के लिए भी वेपोराइज़र का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द मेंटेनेंस एंड प्रिकॉशंस। सो जब भी वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करते हैं तो व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैनवास बैग है उसका यूज़ डस्ट को कलेक्ट करने के लिए होता है, बट देन ऑल्सो पेपर बैग का यूज़ करना भी ज़रूरी है।
तो कैनवास बैग के अंदर ही पेपर बैग को रखा जाता है। जो पेपर बैग है कि जो फट गई है उसको यूज़ करना चाहिए नहीं। सिंपल पेपर बैग का यूज़ अवॉइड करना चाहिए। जो स्पेशल पेपर्स है उसमें से बनाई हुई पेपर बैग का ही यूज़ करना चाहिए। अगर स्पेशल पेपर में से बनाई गई पेपर बैग का यूज़ किया जाए तो जो डस्ट पार्टिकल है वो अंदर ही रहते हैं और जो एयर होती है वो ही बाहर निकलती है। नेक्स्ट वन है, जो ब्लोअर है उसको 30 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूअसली यूज़ करना चाहिए नहीं। जब भी ब्लोअर एंड का यूज़ किया जाए उस टाइम पे फ्लेक्सिबल होस के अंदर कोई भी कचरा है या नहीं वो पहले चेक कर लेना चाहिए। जो सक्शन एंड है उसको 3 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूअसली यूज़ करना चाहिए नहीं। सो दिस आर द केयर एंड प्रिकॉशंस while operating vacuum cleaner।